हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ ये देखा गया है कि रिसेंटली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया टॉप रिफाइनर आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 3 मिलियन बैरल रशिया का जो क्रूड ऑयल है ये परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली जो ये ट्रांजैक्शन है ये रुपी रूबल में होने वाली है, डॉलर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। एक बहुत ही बड़ा स्टेप है इंडिया की तरफ से। और मैंने देखा कि जैसे ये रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया ने ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम रशिया, इमीडिएटली यूएस में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग गुस्सा हो गए हैं। बहुत से जो इनके जर्नलिस्ट हैं ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया ने बड़ी गलती करी है, यहाँ पर ये एक जियोपॉलिटिकल डिजास्टर है। और तो और अब ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को दंडित करना होगा, इंडिया पर सैंक्शन लगाने चाहिए, क्योंकि इंडिया आज के समय रशिया की जो वॉर है यूक्रेन पर, इसको फंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है एक यूएस की जर्नलिस्ट की, यहाँ पर कह रही है इंडिया बायज रशियन क्रूड ऑयल, इंडिया शुड एक्सपेक्ट टू बी सैंक्शनड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। और मेरा यकीन मानिए, यहाँ पर आगे कहती हैं कि मेरा यकीन मानिए कि ये सैंक्शंस इंडिया की इकोनॉमी को हिट करेंगे। और फिर ही आगे ऐड करती हैं कि आज के समय यूएस को ये बात ओपनली कह देनी चाहिए कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। कुछ और जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पर सैंक्शंस की बात तो नहीं करे डायरेक्टली, मगर ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को जो एड देता है वेस्टर्न वर्ल्ड, जो यूके, यूएस, वेरियस कंट्रीज जो एड प्रोवाइड करती हैं इंडिया को, ये रोकनी चाहिए, क्योंकि इस एड से ही इंडिया रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन देखिए यूएस में बहुत ज़्यादा है। फ्रस्ट्रेशन के अलावा मैं कहूँगा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई अमेरिकन्स मेंटली आज भी ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का एक अनक्राउंड एम्परर है और यूएस चाहे तो किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगा सकता है। किसी भी कंट्री की अगर यूएस हेल्प करना बंद कर दे तो वो कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब फॉर एग्जांपल जो ये फॉरेन एड वाला एस्पेक्ट है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन्स को और इवन मैं कहूँगा ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इनकी फॉरेन एड से इंडिया चलता है, जबकि ये बात हमको पता है 2017-18 से कि इंडिया आज के समय नेट डोनर है एड का, ना कि नेट रिसीवर। इसका मतलब यह है कि जितनी फॉरेन एड भारत को मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा तो इंडिया बाकी देशों में एड दे देता है। तो इंडिया को एड की इतनी आवश्यकता है नहीं, ये लोग खुद ही अपने एनजीओ चलाने के लिए इंडिया में एड देते हैं। और जो भी एड यूएस, यूनाइटेड किंगडम से भारत को आती है, इसमें से बहुत बहुत ज़्यादा कम एड भारत सरकार को डायरेक्टली दी जाती है। 90 to 95% जो इनकी एड है ये इनके एनजीओज को ही जाती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा 2017 का, इमर्जिंग पावर इंडिया गिव्स मोर एड देन इट रिसीव्स। अगर आप 2019-20 का बजट ही देख लो तो भारत सरकार ने $1.2 बिलियन अलॉट किए हैं फॉरेन एड के रूप में। ये फॉरेन एड यूजुअली जाती है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया का जो इमीडिएट नेबरहुड है उनको हम बहुत ही बड़े स्केल पर एड प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इंडिया को आज के समय जितनी एड मिलती है उससे ज्यादा हम बाहर के देशों को दान करते हैं। तो मतलब इंडिया को जो टोटल एड मिलती है ये $1 बिलियन से भी बहुत ज्यादा कम है। एक्चुअली रियल नंबर आप अगर देखो कोई बड़ी बात नहीं है, 600-700 मिलियन डॉलर के आसपास भी निकलेगा। और सबसे फनी बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम, जहां पे अज्यूम किया जाता है कि इनकी एड की वजह से ही इंडिया आज के समय सस्टेन कर पा रहा है, इन लोगों ने 2018 में मैक्सिमम आप कहोगे इंडियन रुपीस में हो गया 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए के आसपास एड दी थी इंडिया को। अगेन ये एड ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को मिली थी, ज्यादातर एड से इनके एनजीओ ही चलते हैं इंडिया में। और इस एड को लेकर भी यूके में हंगामा हो गया था 2018 में कि इंडिया के पास खुद का स्पेस प्रोग्राम है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आज भी इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड क्यों देते हैं। तो एड अगर मान लीजिए भारत की थोड़ी बहुत कम भी होती है इन द फ्यूचर, हालांकि कुछ इस पे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, मगर एड अगर कम भी होती है तो दैट डज नॉट रियली अफेक्ट अस इन अ ह्यूज वे। हाँ, एक मैं यहाँ पर कहूँगा कि सैंक्शंस की जब बात आएगी तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएस सैंक्शंस भी नहीं लगाने वाला यहाँ पर, क्योंकि यूएस ने भी ओपनली कहा है कि हम समझते हैं कि हमारे कई जो एलाइड कंट्रीज हैं ये हमारी तरह अभी रशियन ऑयल पर बैन ना लगाएं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ये इंडिया की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो बाइडन को ये बात अच्छे से पता है कि यूएस ऑलरेडी अपनी अलाइड कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल चुके हैं। इसमें ना सिर्फ इंडिया, जापान भी आता है। आप सोच कर देखिए, भारत, जापान और वेरियस और जो कंट्रीज हैं उनको यूएस ने ये कह दिया था कि ईरान से आपको तेल नहीं परचेज करना, हमने नहीं परचेज किया।
उससे पहले ये भी क्या दिया कि वेनेजुएला से भी तेल परचेज नहीं करना। अब इन दोनों कंट्रीज के साथ यूएसए ने अपने रिलेशंस इंप्रूव किए नहीं है। उम्मीद ये की जा रही थी कि पहले ईरान का जो तेल है ये मार्केट में आएगा, वेनेजुएला का तेल मार्केट में आएगा, उसके बाद बाइडन रशिया के तेल पर बैन लगाएंगे, मगर इन्होंने अजीब सा काम कर दिया है। अब ईरान वेनेजुएला के साथ साथ रशिया के तेल पर भी बैन लगा दिया है, तो ये बैन बाकी कंट्रीज फॉलो नहीं करने वाली। और एक्चुअली अब होगा यहाँ पर क्या, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। इंडिया वैसे हिस्टोरिकली ना ज़्यादा तेल रशिया से परचेज करता भी नहीं था। इंडिया आप अगर देखो तो रशिया से परचेज करता था रफली 1 से लेकर 2% के आसपास क्रूड ऑयल। जो हमारा टोटल क्रूड ऑयल है वो ज़्यादातर आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया मैं कहूँगा, इवन यूएसए से भी आता था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। बाद में यूएसए से हमने कम परचेज करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जो बाइडन ने यूएसए की जो ऑयल प्रोडक्शन है काफ़ी हद तक कम कर दी। मगर अब एक्चुअली क्या होने वाला है कि इन सैंक्शंस की वजह से रशिया दे रहा है मैसिव डिस्काउंट, 20 से लेकर 25% के आसपास का डिस्काउंट दे रहे हैं ये ऑयल पर, और टेंडर पर बेच रहे हैं ऑयल। मतलब कि जो यहाँ पर कार्गो शिप आएगी उसकी भी पेमेंट इंडिया को डायरेक्टली करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर इंडिया। और याद रखिएगा, इन दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक देश के लिए होता है कि आपकी इनकम क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, उसके आगे काफ़ी और चीज़ें बोनी पड़ जाती है। और इंडिया में आपको ही पता है कि अगर तेल के दाम बहुत ही तेज़ी से स्पाइक कर गए तो महंगाई आएगी, लोगों को भी काफ़ी तकलीफ होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता महंगा तेल खरीदना इस टाइम में। तो इसलिए इंडिया ने अब रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर स्थिति ऐसे मेंटेन रहती है तो इंडिया की जो टोटल ऑयल बास्केट है वहां पे हो सकता है कि 5 से लेकर 10% आपको रशिया की प्रेजेंस दिखे। इससे क्या होगा कि रशिया इंडिया पर भी कुछ हद तक अपनी डिपेंडेंस इंक्रीज करेगा, और ये इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। क्योंकि रशिया ये बात भूलेगा नहीं कि जब इनको सबसे ज़्यादा नीड थी तब हमने इनसे ऑयल परचेज किया था। हालांकि कुछ अमेरिकन इस बात को लेकर इंडिया को मॉक कर रहे हैं कि पीएम मोदी ये सोच रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक अमेरिकन की ट्वीट है, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, इनका एक न्यूज़ शो भी आता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी ये सोचते हैं कि पुतिन को अगर ये दोस्त बना देंगे तो उससे चाइना से निपटने में इनको आसानी होगी। अमेरिकन सब समझते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारी कमजोरी, हमारी ताकत दुनिया में छुपी है। दुनिया अच्छे से नोटिस करती है कि इंडिया कहाँ पे फंसा हुआ है, क्या हमारी ताकतें हैं। तो कुछ अमेरिकन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की रणनीति ये है कि पुतिन के साथ दोस्ती बनाकर रखो, इससे चाइना को भी चक पे रखेंगे। मगर इनको कौन बताए कि पुतिन का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर ही चाइना है। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर मॉक करेंगे क्योंकि इनके अंदर एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है कि इंडिया लिटरली बेल आउट कर रहा है रशिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल परचेज के साथ। मगर चाहे अमेरिका की जनता जितनी भी फ्रस्ट्रेशन दिखाए, इन दी एंड यूएसए मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगाएगा। यूएस क्या करेगा, अपनी ऑयल की प्रोडक्शन खुद बढ़ाएगा। यूएस कहेगा कि इंडिया आप रशिया से क्यों परचेज करते हो ऑयल, जैसे ट्रंप के ज़माने में हमसे ऑयल लेते थे अब हमसे ऑयल यहाँ पे दो। अब कितनी अजीब बात है आप देखिए। इसलिए जो बाइडन की जो प्रेसिडेंसी है उसको कहा जाता है कि वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंसीज इन यूएस हिस्ट्री है, क्योंकि ये पावर में आए, ट्रंप की नीतियां रिवर्स करी, यूएसए के ऑयल एक्सपोर्ट को काफी हद तक कम कर दिया, फिर ये यूक्रेन वाला इशू खड़ा हो गया, रशिया का ऑयल बैन कर दिया, और अब मजबूरी में इनको वापस ट्रंप की नीतियों की तरफ जाना पड़ रहा है। बाइडन ऑफिशियल्स खुद ही कह रहे हैं कि ये सपोर्ट करते हैं ऑयल प्रोडक्शन। अब हालांकि इनकी खुद की इंडस्ट्री शक ये कर रही है कि बाइडन जेन्युइनली इनका सपोर्ट करेंगे या फिर जब तक रशिया का इशू है, यूक्रेन का इशू है, तब तक थोड़ा बहुत ऑयल ये इंक्रीज करेंगे, बाद में कहेंगे कि नहीं ऑयल की प्रोडक्शन फिर से कम कर दो। तो जब एक प्रेसिडेंट की नीति प्रॉपर होती नहीं है तो काफी बार उनकी कंपनीज भी शक करती है उन पर। तो इवेंचुअली देखो होगा यहाँ पर यही, यूएस भी कहेगा कि देखिए ऑयल की कीमतें हम ऑल टुगेदर कम कर देंगे, खुद की प्रोडक्शन भी बढ़ाकर, आपको ऑयल ही परचेज करना है, रशियन ऑयल मत लो, अमेरिकन ऑयल लो। तो इंडिया के सामने फिर कुछ आने वाले महीनों में एक और चॉइस आएगी कि क्या हम रशियन ऑयल परचेज करेंगे या फिर अमेरिकन। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप आज के समय मानते हैं कि इंडिया का जो डिसीजन है टू बाय रशियन ऑयल ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ऐसे टाइम में रशियन ऑयल ना परचेज करते तो ज़रा सही रहता। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की अभी मैसिव सेल चल रही है, 20% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। कमेंट सेक्शन में जाओ, ये सेल बाय द वे 16 को खत्म हो जाएगी। सो रिमेंबर दैट दिस इज अ रेयर सेल, कई दिनों बाद आती है ये वाली सेल। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपना एग्जाम ऑफ योर चॉइस, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट यूजी, जिसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे उसका कोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी का कोर्स जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जाती है, गो फॉर द यूपीएससी कोर्स। क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे
36 मंथ का कोर्स। और अगर यहाँ पे आप कोड डालते हैं PD10 तो यूजुअली आपको जो डिस्काउंट मिलता था 10% का, ये इंक्रीज होके हो जाएगा 20%। द प्राइसेस विल फॉल ए लॉट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये ऑफर 16 मार्च को खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।